नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आइए दोस्तों, बात करते हैं सिंदूर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और ज़रूरी बातों के विषय में। दोस्तों, सिंदूर से जुड़े हिंदू शास्त्रों में कुछ नियम हैं जिसका कि हर एक सुहागिन महिला को पालन करना चाहिए, परंतु 99% महिलाएं इसके विषय में नहीं जानती हैं, जिससे आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुहागिन स्त्री के लिए सिंदूर लगाने के कुछ नियम होते हैं और यदि वे इनको अनदेखा कर देती हैं या नहीं मानती हैं तो इससे उन्हें नुकसान भी होता है। साथ ही उनके पति पर भी कोई संकट आ सकता है या उनके व्यवहारिक जीवन में कलेश उत्पन्न हो सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो क्या नियम है और जिनका कि महिलाओं को नियमित रूप से पालन करना चाहिए। नंबर 1 नियम के बारे में। यदि महिलाएं नहाने के तुरंत बाद सिंदूर लगाती हैं तो आर्थिक मंदी का सामना कर सकता है उनके पति को। बाल धोने के साथ साथ सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, इससे कि उनके पति के जीवन में आर्थिक तंगी आती है। बात करते हैं 2 नंबर के बारे में। कभी कभी महिलाएं किसी दूसरी महिलाओं का सिंदूर भी भूलकर अपनी मांग में लगा लेती हैं। शादी ब्याह में या घर परिवार में दोस्तों एक दूसरे का सिंदूर आपस में लगा लेती हैं, परंतु दोस्तों यह अशुभ माना गया है। महिलाएं किसी भी महिला का, चाहे वो कितना भी नज़दीक हो, सिंदूर इस्तेमाल ना करें, ना ही किसी का उपहार में दिया हुआ सिंदूर लगाएं। बात करती हैं 3 नंबर नियम की। सिंदूर हमेशा स्वयं के पैसों से ही खरीद कर लगाना चाहिए। किसी दूसरे का दिया हुआ सिंदूर लगाना हिंदू शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना गया है। बात करते हैं 4 नंबर नियम की। कई महिलाएं सिंदूर को अपने बालों में छुपा लेती हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों यदि महिलाएं अपने सिंदूर को बाल में छुपा लेती हैं तो इसका भी एक बहुत ही विपरीत परिणाम होता है। इससे उनके पति की समाज में मान प्रतिष्ठा कम होती है, उनको समाज में वो ओहदा इज्जत नहीं मिल पाती। इसलिए दोस्तों यदि आप मांग भरती हैं, चाहे पूरी भरें चाहे थोड़ी भरें, लेकिन सिंदूर को दिखता हुआ लगाएं, छुपाकर नहीं लगाएं। बात करते हैं 5 नंबर नियम के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार नहाने के तुरंत बाद कभी भी धारदार चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा सुहागिन महिलाओं को नहाने से पहले इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बात करते हैं 6 नंबर नियम के बारे में। सुहागिन महिलाओं को हमेशा मांग के बीचों बीच सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि मांग के बीचों बीच एक ग्रंथि होती है, जिस ग्रंथि पे यदि सिंदूर लगाया जाए तो महिलाओं का भी मानसिक तनाव कम होता है, साथ ही उनके पति की आयु भी लंबी होती है। बात करते हैं 7 नंबर नियम के बारे में। गीले बालों में सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। पहले बालों को सुखा लेना चाहिए, फिर बालों में सिंदूर लगाना चाहिए। यह शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं बताया गया है। दोस्तों, यदि आप सिंदूर लगा रही हैं, उस समय आपको कोई देखता है या कोई नज़दीक बैठा है तो उसके सामने आप सिंदूर कदापि ना लगाएं। यदि कोई मजबूरी में बैठा ही है तो दोस्तों आप पल्ले से सिर को ढक लें, फिर सिंदूर लगाएं। कहा जाता है ऐसा करने से बाद में पति को या आपके प्यार को नज़र लग जाती है, इसलिए सिंदूर को हमेशा ढककर ही लगाएं। बात करते हैं अगले उपाय की। दोस्तों, यदि आप सिंदूर लगा रही हैं और सिंदूर आपके माथे या नाक पर गिर जाए तो दोस्तों यह एक शुभ संकेत माना जाता है ईश्वर की तरफ से, और ऐसा कहा जाता है कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए यह सिंदूर आपके नाक या माथे पर गिर गया, इसलिए यह शुभ होता है। दोस्तों, सिंदूर को बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए। यदि गलती से वह गिर जाए तो उसको उठाकर माथे से लगाकर उसको फिर किसी पेड़ में डाल देना चाहिए। इसको सिंक या नाली में नहीं बहाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप सिंदूर लगा रही हैं तो सिंदूर लगाते समय अपने पति को आँखों में या मन में स्मरण करें। ओम माँ पार्वती गौरी माँ को इस नाम लेकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए सिंदूर को भरें। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप अपने सिंदूर की डिब्बी में कोई 1 रुपये का सिक्का रखते हैं
तो दोस्तों यह भी बहुत ही शुभ माना गया है। आप सिंदूर की डिब्बी कभी खाली ना रखें, उसमें 1 रुपए का सिक्का हमेशा डालकर रखें। ये दोस्तों बहुत ही शुभ बताया गया है।